गांव के एक कोने में एक पुराना टूटा हुआ सा घर था। उस घर में अकेले रहते थे रघु काका। 70 साल के बूढ़े, सफेद झक बाल, कांपते हाथ और बुझती हुई आंखें। गांव में सब उन्हें इज्जत से देखते थे, लेकिन सब जानते थे उनके जीवन में कोई नहीं बचा। कभी उनका एक बेटा था, आरव, जमाने भर की उम्मीद, उनका इकलौता सहारा। पर आज से 12 साल पहले एक झगड़े के बाद आरव शहर चला गया। रघु काका ने हर दिन इंतजार किया। हर रोज मंदिर जाते, लौटकर डाकी से पूछते, कुछ आया है मेरे नाम? डाकिया चुपचाप सिर हिला देता। रघु काका फिर उसी टूटी खाट पर बैठ जाते जहां वो और आरव बचपन में बैठकर चाय पिया करते थे। लोगों ने समय के साथ पूछना छोड़ दिया, पर काका ने इंतजार करना नहीं छोड़ा। फिर एक दिन गांव में खबर फैली, रघु काका नहीं रहे। लोग उनके घर जमा हुए। कोई रोया नहीं, क्योंकि काका हमेशा चुप रहते थे, पर सबकी आंखें नम थीं, क्योंकि वो एक ऐसा रिश्ता था जो अधूरा रह गया। उनके कमरे की सफाई के दौरान बिस्तर के नीचे एक पुराना लकड़ी का डिब्बा मिला। डिब्बे में थी 6 चिट्ठियां। हर चिट्ठी पर लिखा था, बेटा आरव के नाम। पहली चिट्ठी, बेटा आरव, जब तू चला गया मेरी दुनिया भी तेरे साथ चली गई। मैं जानता हूं मैंने तुझ पर ज्यादा सख्ती की थी, पर मैं तुझसे नाराज नहीं था। मैं सिर्फ चाहता था कि तू मुझसे बेहतर बने। अब जब तू दूर है तो एहसास होता है मैंने तुझे खो दिया है, शायद हमेशा के लिए। दूसरी चिट्ठी, तेरी माँ की फोटो अब भी मेरे सिरहाने रखी है। वो हर रोज तेरे लौटने की दुआ करती थी। कभी कभी लगता है तेरी कमी से वो चली गई। तीसरी चिट्ठी, आज मेरा जन्मदिन है। तू जब छोटा था तू मेरे लिए खुद पोस्टर बनाता था, फूल लाता था। अब बस तेरा एक नाम सुनने को मन तरसता है। छठवीं और आखिरी चिट्ठी, बेटा अब लगता है शायद ये मेरा आखिरी खत होगा। अब सांसें थक गई हैं, पर दिल अब भी तुझसे मिलने का इंतजार कर रहा है। अगर कभी ये चिट्ठियां तुझ तक पहुंचे तो जान ले मैं तुझसे बहुत प्यार करता था और आखिरी वक्त तक सिर्फ तुझे पुकारता रहा। लोग सुन्न थे, हर कोई चुपचाप खड़ा था। शब्द नहीं थे, बस एक टीस थी, एक अधूरी मुलाकात की। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद एक लड़का गांव आया, आरव। उसने पिता की मिट्टी को माथे से लगाया और बोला, काश मैं थोड़ा पहले आ जाता। आंखों में आंसू थे, पर अब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। सीख, कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उनसे सबसे ज्यादा दूर चले जाते हैं। कभी देर मत करो माफी मांगने में, क्योंकि वक्त कभी लौट कर नहीं आता और कुछ बातें सिर्फ आखिरी खत में रह जाती हैं।